आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स का 17 नंबर वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम सभी सममित तथा विषम सममित आव्यूह सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग उदाहरण 22 को भी साथ साथ में देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन जो टॉपिक है हमारा वह सममित आव्यूह। पहले हम लोग को सममित देखना है, फिर विषम सममित को देखेंगे। सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सममित आव्यूह नाम से भी आपको पता है सम जोड़ मित। सम मतलब समान, मित मतलब मिति मतलब आकार। मतलब आकार को क्या कहें या उसकी संरचना कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके परिवर्त आव्यूह a डैश का मान स्वयं उस आव्यूह a के बराबर हो, मतलब समान हो, तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। नाम से भी आपको क्लियर हो चुका था कि a डैश मतलब उसका जो परिवर्त है उसका मान सेम उसके मान के बराबर हो। अर्थात अगर हम कहें अगर कोई आव्यूह a डैश ज्ञात कर रहे हैं, अगर वो a के बराबर है तो उस आव्यूह को हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। मतलब सममित आव्यूह किसे कहते हैं? तो ऐसा आव्यूह जिसके परिवर्त का मान स्वयं उस आव्यूह के मान के बराबर होता है तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। अब थोड़ा सा तो ये जानकारी के लिए हो गया, बट हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ये आपके किताब में ऊपर दे रखा है। इसमें आप देखिए a बराबर है √3 2 3 2 माइनस का 1.5 माइनस 1 3 माइनस 1 1। ये a का मान है। आप इसका पहले a डैश ज्ञात कीजिए। चलिए a डैश ज्ञात करने का तरीका तो मैंने बताया था, परस्पर इंटरचेंज करना। मतलब इंटरचेंज मतलब पंक्ति को स्तंभ बनाना है, स्तंभ को पंक्ति बनाना है। चलिए ये वाला पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना देते हैं। √3 2 3 2 माइनस 15 माइनस 1 3 माइनस 1 1। देख रहे हैं आप सभी a डैश का मान आया इतना। अब आप देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। √3 2 2 3 3 2 ये सॉरी 1.5 है, माइनस 1 3 माइनस 1 1, सेम टू सेम उसके बराबर है। अर्थात a डैश बराबर a है, अर्थात यह जो होगा वो कौन सा आव्यूह होगा? तो a एक कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। ठीक है, सममित आव्यूह है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल में देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल में मैं बोलूंगा 2/2 का अगर हम करें, हाँ याद रखिएगा ये सारे जो भी होते हैं ये वर्ग आव्यूह होते हैं, इतना याद रखिएगा। वर्ग आव्यूह समझते हैं ना, ये वर्ग आव्यूह 3/3 का है, ठीक है नहीं? तो वर्ग आव्यूह होते हैं। चलिए हम लोग 2x2 का देखते हैं। हम लोग 2x2 का तो एक विकर्ण हम लोग पहले ले लेते हैं, कोई भी 1 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 3 और यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं। देखिए इसका a डैश निकालिए। a डैश निकालते हैं हम इसका 1 3 2 सॉरी 1 3 3 2, सेम टू सेम वही आएगा। ये भी कौन सा आव्यूह हो गया? सममित। और एग्जांपल देना है तो देखिए और एग्जांपल b बराबर क्या दे दें हम लोग? यहाँ पे बीच में कुछ दे देते हैं 1 2 3 दे देते हैं और बाकी सबको चेंज करते हैं। बोलिए यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 5 तो यहाँ 5। देख रहे हैं सेम टू सेम करिएगा, सेम टू सेम आएगा। ये भी कौन सा आव्यूह हो गया? सममित आव्यूह। तो आपका एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि 2 एग्जांपल 2 उदाहरण आप लोग को देना है। क्या? 2 उदाहरण आपको सममित आव्यूह का आप लोग को देना है। इसी टाइप से एक 2/2 का देना है और एक 3x3 का देना है। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल आप लोग को देने हैं, एक 2x2 का और 3x3 का आपको एग्जांपल देना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसके साथ में तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? यहाँ विषम एक शब्द दे रखा है। हिंदी में अगर विषम की अगर बात करें तो विषम मतलब होता है कि जो 2 से ना ही कटने वाला है उसको विषम कहते हैं। बट वो वहां पे ऑड होता है, इंग्लिश में उसको ऑड कहा जाता है। स्क्यू दे रखा है, स्क्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट। मतलब कि अगर हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स A डैश
ए के बराबर है तो सममित है, और इसका अपोजिट मतलब इसके माइनस ए के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अर्थात ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके परिवर्त आव्यूह ए डैश का मान ऋण आव्यूह माइनस मतलब उसके स्वयं के ऋण आव्यूह मतलब माइनस ए के बराबर हो तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अर्थात ये वाला पार्ट हो ए डैश बराबर माइनस ए हो तो उसे हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया विषम सममित आव्यूह क्या है। तो और सममित आव्यूह क्या है, तो सममित में सेम टू सेम उसके बराबर होगा, विषम सममित में उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा। इसमें एक बात और नोटिस करने वाली होती है। क्या नोटिस करने वाली बात होती है, जिसको मैंने नोट में लिखा है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट इसके साथ में ले लीजिए। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट हो गया इसके साथ में। अब इसमें एक नोट वाली बात यह है कि किसी विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विकर्ण इस वाले आव्यूह में इस वाले आव्यूह में विकर्ण के अवयव सभी अवयव शून्य होते हैं। ये बात याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के अवयव किस प्रकार होते हैं। तो विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं सभी अवयव। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है बी का। चलिए आपकी किताब में ये एग्जांपल था, क्या था एग्जांपल देखिए, बी 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। ये इस टाइप का एक एग्जांपल दे रखा है बी का मान। अब आप इसको क्या करिए कि इसको आप बी डैश ज्ञात करके देखिए। चलिए बी डैश ज्ञात कीजिए। बी डैश का मान क्या होगा, ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना दीजिए, ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना दीजिए, ये पंक्ति इसको स्तंभ बना दीजिए। ओ देखिए यहां पर ये बन गया। अब यहां मिला के देखिए 0 0 ई माइनस ई मींस यहां ई है यहां माइनस ई है, गड़बड़, यहां एफ है यहां माइनस एफ है, यहां माइनस ई है यहां ई है। अब क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। वाह, जैसे हमने माइनस कॉमन लिया वो सेम टू सेम इसके बराबर होगी। अर्थात माइनस ए आगे बी है, सॉरी बी रखे हैं तो माइनस बी आ गया। अर्थात हमने क्या देखा कि जो आव्यूह है वह उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक मान के बराबर है। इसी को हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। और इसमें देखिए बात इसके विकर्ण के अवयव, इसी को विकर्ण कहते हैं, ये वाला पार्ट विकर्ण होता है। ये इसके विकर्ण के अवयव सभी अवयव इसके विकर्ण के अवयव शून्य हैं। क्लियर है, तो याद रहेगा आप सभी को। तो स्क्यू मैट्रिक्स का उदाहरण और ये नोट को भी आप लोग उसमें नीचे लिख लेंगे नोट करके कि इसी विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अब हम लोग एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलिए अपने मन से बनाते हैं और हम लोग बनाते हैं a बराबर 2/2 का बनाते हैं हम लोग, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का बनाना है। तो विकर्ण के अवयव शून्य रखना है तो विकर्ण में कुछ भी 0 रख दीजिए। अब यहाँ क्या रखें, यहाँ 4 रखें, देखिए यहाँ अगर e है तो यहाँ माइनस e है, तो यहाँ क्या रखेंगे -4। देखिए ये बन गया कौन सा अवयव, कौन सा बन गया ये, विषम सममित अवयव बन गया। चलिए और बना के देखते हैं, 3 गुणे 3 का बना के देखिए, 0 0 0 है ना, विकर्ण 0, a तो -a, t तो -t, 2 तो -, देखिए बन गया। एक और बना के देखते हैं और 3 गुणे 3 का ही बना के देखते हैं, 0 0 0 बोलिए 0 तो 0 0 का तो माइनस होता नहीं, 5 तो -5, -1 तो 1। देखिए ये भी कौन सा अवयव हो गया, विषम सममित अवयव हो गया था। क्लियर है, तो आपको भी इसमें भी एक होमवर्क करना है। होमवर्क आपका क्या है इसमें कि आपको इसके भी 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। एक 2 गुणे 2 का लिखना है और एक 3 गुणे 3 का लिखना है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसके साथ में। तो ये विषम सममित अवयव का है, ये सममित का, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये विषम सममित का है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रमेय है, प्रमेय 1।
आपकी किताब में एक प्रमेय नंबर 1 दे रखा है, अभी तक तो तीसरे पार्ट में एक भी प्रमेय नहीं मिला था, पहला प्रमेय यही मिला है। प्रमेय क्या है एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूं कोई टॉपिक किताब का मत छोड़िए, मैं तो बोलता हूं एक भी टॉपिक नहीं छोड़िए, मैं तो पूरा एनसीईआरटी किताब का हर टॉपिक को आपको यहाँ पे करा रहा हूं, तो हर एक टॉपिक आपको ध्यान देना है। प्रमेय 1 क्या कह रहा है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, कोई भी एक वास्तविक अवयव वाला है, वर्ग आव्यूह है ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। मींस a प्लस ए डैश एक कौन सा आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है, और a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। यह हमारा प्रमेय नंबर 1 है। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग को पच नहीं रही है कि है कि नहीं है, चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के इस बात को प्रूफ करके देखते हैं कि बात सही है कि नहीं है। a प्लस ए डैश एक सममित है और a माइनस ए डैश एक विषम सममित है। चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से, कोई एक एग्जांपल आप सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए। चलिए हम सोचते हैं a बराबर 2 गुणे 2 का ही सोचते हैं, बोलिए 2 3 माइनस 1 4, ठीक है। हमने कुछ भी एक सोच लिया, इसमें बिगड़ नहीं देखना, कुछ भी एक को सोच लीजिए। अब हम सममित ज्ञात करते हैं, तो सममित ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a डैश ज्ञात करते हैं, 2 3 माइनस 1 4, a डैश निकल गया, क्लियर। अब क्या बोला है पहला मान a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, चलिए a प्लस ए डैश करिए, 2 2 4 3 1 माइनस 2, सॉरी 3 में से 1 गया 2, माइनस 1 में से 3 गया माइनस 2, 4 4 8। वाओ, ये हमारा a प्लस ए डैश का मान आया इतना। चलिए हम इसको जांच करते हैं कि सममित है कि नहीं है। अब हम इसका क्या करते हैं, a प्लस ए डैश को हम लोग डैश ज्ञात करके लिखते हैं। भाई सममित ज्ञात करने के लिए हमको क्या बताया गया था कि सममित ज्ञात करना है तो a डैश का मान a के बराबर होता है, और विषम सममित के लिए a डैश का मान माइनस a के बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा था ना, तो अब इसका a डैश ज्ञात करते हैं। अगर a डैश इसके बराबर होगा तो समझ जाइए कि ये दोनों एक ही है। चलिए इसका डैश ज्ञात कीजिए, 4 2 माइनस 2 माइनस 2, यार गड़बड़ हो रहा है कुछ, माइनस 1 में से 3 गया 2 हो गया, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ प्लस का ही 2 रहेगा, 2 8, तो हमको डैश निकालना है। चलिए डैश निकालिए, 4 2 2 8, ओ वाओ, सेम टू सेम, अर्थात ये कौन सा अवयव हुआ, अर्थात a प्लस ए डैश ए कौन सा अवयव है, सममित अवयव है। वाओ, पहला तो हमने प्रूफ कर लिया। अब सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड क्या करा, a माइनस ए डैश, यही करा, a माइनस ए डैश विषम सममित अवयव है। चलिए हम अब a माइनस ए डैश को प्रूफ करते हैं। ओ a माइनस ए डैश, चलिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया, ओ माइनस है 1 गया, माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, माइनस 1 में से 3 गया, मतलब 3 और 1 ये भी 4 पर माइनस का 4, 4 4 4 में 4 गया 0। वाह, इस टाइप का आ रहा है। थोड़ा सा हमको लग गया यहाँ 0 है, इसका मतलब ये तो जरूर विकर्ण 0 है, इसका मतलब विषम सममित की तरफ बढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, विषम सममित के लिए करते हैं, इसको हम लोग डैश निकालते हैं, इसका हमने डैश निकाला। चलिए डैश निकालिए, 0 4 माइनस 4 0, इसका डैश निकालना है। चलिए डैश क्या हो, 0 4 माइनस 4 0, ओहो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन, 0 4 माइनस 4 0, अर्थात माइनस का ये वाला पार्ट। वाह वाह, यहां वाला पार्ट हमारा किसके बराबर था, a प्लस ए डैश के बराबर था, और यहां वाला पार्ट माइनस ए डैश के बराबर है, अर्थात ये वाला पार्ट a माइनस ए डैश ए कौन सा अवयव हो गया, विषम सममित अवयव है। क्लियर है,
कोई दिक्कत आप सभी को समझ में आ गया? अर्थात प्रमेय नंबर 1 सभी को रटा गया होगा। क्या है प्रमेय नंबर 1? वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a प्लस a डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होता है। अब एक होमवर्क मिल जाए। होमवर्क क्या है भाई आपका इसमें कि आपको एक 3 गुणे 3 का अवयव मान करके आपको बताना है a प्लस a डैश अवयव सममित है या a माइनस a डैश क्या है विषम सममित है। आपको 3 गुणे 3 का, जैसे मैंने 2 गुणे 2 का बना के यहाँ आपको दिखाया, आपको 3 गुणे 3 का कोई भी एक अवयव, चलिए मैं ही दे देता हूँ, कोई भी क्यों, b बराबर मैं दे देता हूँ 1 2 5 3 8 0 2 4 6। आपको इसको बनाना है। इसमें माइनस कहीं नहीं दिख रहा है, चलिए माइनस दिखा देते हैं, क्योंकि माइनस में गड़बड़ होता है। जैसे मेरे यहाँ गड़बड़ हुआ था, थोड़ा सा गड़बड़ होगा तभी ना मजा आएगा। तो बी वाला आपको ये इसका करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, प्रमेय नंबर 1 को आपको प्रूफ करके इस वाले में आपको दिखाना है। मतलब होमवर्क आपको 2 काम पहले मिला था, एक काम और यहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे टाइप से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रमेय नंबर 2, एक ही साथ में 2 प्रमेय मिल गए हम लोग को इस वीडियो में। प्रमेय नंबर 2 क्या है? किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब अगर हमारे पास एक अवयव है तो उसको हम लोग 2 अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, एक सममित और एक विषम सममित। अर्थात कैसे लिख सकते हैं? तो ये प्रमेय है। प्रमेय में देखिए ये बता रखा है फॉर्मूला कि यदि एक वर्ग अवयव a है तो a को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। वाओ, इसके रूप में ये वाला पार्ट हमारा होता है सममित और ये वाला पार्ट होता है विषम सममित। अभी आपने पढ़ा भी था प्रमेय नंबर 1 में। तो हम इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला है। तो मैं आपसे बोलूंगा ये फॉर्मूला आपने देखा और आपको रटा आ गया, ऐसा कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो आप लोग को इसको VVI मार्क लगा करके रटना है तो रट लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, मतलब ये हो गया सममित, ये हो गया विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं ये वाला सही है कि नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो है उदाहरण नंबर 22 है। मुझे करवाने का मन नहीं कर रहा था, आपको खुद करना था, क्या करूं, कर देता हूं, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे दूंगा। अभी इतना बड़ा है तो अब इसको खुद हम करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 22। अब आप सभी एक बात बता रहे हैं कि आप सभी उतारेंगे नहीं, अपने आप से बना के देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? आप यू b बराबर इतना, चलिए b बराबर जितना है उसको उतार देते हैं। 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3 b बराबर तो इतना हो गया b डैश, याद कर लेते हैं डैश क्या आ जाएगा, 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3। वाओ, b बराबर इतना दे रखा है, देखिए हमने b डैश तुरंत निकाल लिया। b बराबर इतना, b डैश बराबर इतना, देखिए सही है ना भाई? कुछ गड़बड़ हो जा रहा है आजकल, बहुत सवाल गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। ये सममित होता है, ये विषम सममित होता है। तो ये सममित होता है तो इसको पहले सममित वाला पार्ट को ज्ञात करते हैं, मतलब पहले a प्लस a डैश को ज्ञात करते हैं, a प्लस a डैश को। चलिए जोड़िए, हाँ अरे भाई यहाँ b है, b प्लस b डैश हो जाएगा ना, सवाल फॉर्मूला है भाई, यहाँ b है तो b रखेंगे। 2 2 4 वाह, -2 -3 वाह, -3 ये हो गया, प्लस नहीं माइनस का 3 3 3 6 4 में से 2 गया 2, गड़बड़ मत हो जाए, 1 का 1 - 4 तो माइनस का 3 -2 2 -3 -6 ना, गड़बड़ तो हुआ नहीं है। चलिए देख लिया गड़बड़ हुआ तो आगे देखा जाए। ये हमारा b प्लस b डैश का मान हो गया, ठीक है। अब हम जल्दी से a प्लस अब b माइनस b डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है ना, 2 हो, चलिए दूसरा ज्ञात कर लेते हैं। ये तो सममित हो गया, अब ये विषम सममित में। चलिए b माइनस b डैश, बोलिए 2 में से 2 गया 0, -2 में से 1 गया
माइनस 1 है तो प्लस 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 4 में से 1 तो माइनस का 5 हो गया, माइनस 1 में से माइनस 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 1 हो गया। देखिए माइनस प्लस में कितना गड़बड़ी हो रहा है, 3 में से 3 गया 0, अरे आपको तो पता होगा यहाँ 0 ही होगा सब जगह है ना, ये विकल्प तो 0 ही होगा। अब 4 में से माइनस 2 गया तो 6 हो गया, 1 में से माइनस 4 गया तो 5 हो गया, माइनस 2 में से 4 माइनस का गया तो माइनस का 6 हो गया। ठीक है, हाँ इतना तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हमको किसके रूप में लिखना है, योगफल के रूप में। तो वी नो दैट भाई फॉर्मूला जानते हैं तो वी नो दैट लगाइए। क्या जानते हैं हम, b बराबर, फॉर्मूला चेंज कर दिए, b से कर दिए 1/2 b प्लस b डैश प्लस 1/2 b माइनस b डैश। चलिए रखा जाए, ओ 1/2 b का मान क्या है 4 माइनस 3, ये वाले का मान माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6 और प्लस 1/2 0 माइनस 1 माइनस 5 1 0 2 5 माइनस 6 0 डाल दिया। ये हो गया सममित आव्यूह और ये हो गया विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। इसमें थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे हिंदी और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं कि b प्लस b डैश याद कीजिएगा तो लिखिएगा यह एक कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। आपकी किताब में दिया होगा इसका तो बना के, मैं बोलूंगा उतना ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सवाल फॉर्मूला प्रमेय नंबर प्रमेय जब दे रखा है ये बात तो लिख सकते हैं आप डायरेक्ट बी नो दैट प्रमेय 2 यहाँ पे चुटकी में डाल सकते हैं प्रमेय 2 से, प्रमेय 2 से, प्रमेय 2 से आप इतना हो गया। ठीक है, ये सममित आव्यूह ये विषम सममित लिख देंगे यहाँ पर सममित आव्यूह b बराबर ये हो गया सममित आव्यूह, चाहे ऐसे मत लिखिए इतना ही रख दीजिए। ठीक है, इसे लिख देंगे सब ये b बराबर इतना हो गया। समीकरण नंबर इसको बना दीजिए 1, लिख दीजिए उपरोक्त समीकरण जो क्वेश्चन है उसको देखिए, एक सममित आव्यूह उपरोक्त समीकरण में b को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह दिख रहा है नीचे, हाँ आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा एक बात हमेशा, इसको जोड़ मत दीजिएगा, जैसे ही जोड़िएगा ये फिर यही आंसर आ जाएगा। जोड़ना नहीं है, इसको योगफल के रूप में आपको लिखना है और इतना ही याद देना है। हाँ अगर आपको थोड़ा सा एक और काम करना है तो 1/2 से इसको गुणा कर सकते हैं, जैसे ये 2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ -3/2 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर इसी टाइप से आप कर सकते हैं पर दोनों को जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये योगफल के रूप में आप लोगों ने ऐसे कर देना है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इसके बाद तो हम लोग का कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये 22 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं यहाँ पर, इसमें भी आपको इसी टाइप का एक सवाल देता हूं होमवर्क के तौर पर कि जिसको आप लोगों को बनाना है। होमवर्क ये है कि आपको एक आव्यूह ले लेते हैं a बराबर, जो होमवर्क है भाई, a बराबर 0 8 6 1 -2 3 -1 -4 2। ठीक है, इस आव्यूह का आपको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आप लोग को, जैसे मैंने ये किया है वैसे आपको योगफल के रूप में आपको लिख करके बना करके मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट इसी के साथ में आप होमवर्क को ले लीजिए। आज आपको कुल टोटल 4 होमवर्क मिले हैं, तो अच्छी तरीके से 4 होमवर्क को आप लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।